हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम धान की कुछ नई किस्मों के बारे में बात करेंगे जो हमारे एरिया में मेजर तौर पर जो धान अब तक लगती आई है वो है 11-21, 17-18 और सुगंधा। इन तीनों किस्मों की बहुत अच्छी पैदावार भी मिल रही है और कोई समस्या भी नहीं आ रही। लेकिन पिछले कुछ समय से जो फंगस का रोग है वो बहुत अधिक बढ़ रहा है। जो ब्लास्ट का रोग है और जो जोका है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बढ़ रहा है। इस कारण से इसमें जो पेस्टिसाइड की मात्रा है वो बहुत बढ़ती जा रही है। लोग जहाँ पर पहले एक स्प्रे करते थे वहाँ पर उन्हें पेस्टिसाइड के 2-3 स्प्रे करने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब जो रोग है वो बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से जो हमारा चावल विदेशों में निर्यात होता है वहाँ पर भी पेस्टिसाइड की मात्रा जो सैंपल है उनमें बढ़ती जा रही है। इस वजह से जो निर्यात के सैंपल हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं और इसके निर्यात में समस्या उत्पन्न हो रही है। और अगर निर्यात में समस्या उत्पन्न होगी तो कहीं ना कहीं इसके दाम गिरेंगे तो हमारे किसान भाइयों को फायदा नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने 3 नई किस्में जो हमारे बाजार में निकाली हैं वो है 1885, 1847 और 1886। इन तीनों किस्मों का जो सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा फायदा वो है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी तुलना में बहुत अत्यधिक है। जो गर्दन तोड़ होता है, जो जोका होता है, जो ब्लास्ट होता है, जो ब्लाइट होती है, मतलब इसी प्रकार की जो रोग है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इन तीनों किस्मों में बहुत अधिक है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपके एरिया में कहीं भी तीनों किस्म उपलब्ध है तो आप अपने जो निजी दुकानदार है जहाँ से आप दवाइयाँ लेते हो, बीज लेते हो, या फिर जो कंपनी दान अवेलेबल करवा रही है उस कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनसे चर्चा जरूर करें कि क्या ये किस्म आपके मार्केट में, आपके एरिया में, आपके वातावरण में, आपकी मिट्टी में सूटेबल है। और अगर सूटेबल है तो इनका उपयोग जरूर करें, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड की बहुत अत्यधिक मात्रा बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई है उनकी जेब पर भी फर्क पड़ेगा। और अगर चावल का निर्यात घट जाएगा तो फिर हमारी इसमें जो दान का मूल्य है उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो 1885, 1847 और 1886 जो तीनों किस्म है ये एक तो गर्दन तोड़ में और जो ब्लाइट होती है उसमें इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। क्योंकि अगर इस प्रकार के रोग आते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेप्टोसाइक्लिन, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकेनाजोल और ट्राइसाइक्लाजोल इनकी जो मात्रा जो हम हमारे इसमें चावल में डाल रहे हैं तो उनकी मात्रा कहीं ना कहीं चावल में जा रही है और वहाँ पर सैंपलिंग में उनकी मात्रा दिख रही है। इस कारण जो हमारे सैंपल है, हमारी खेप है, वो रिजेक्ट हो रही है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप अगर धान की खेती करते हो तो पूरी नहीं लेकिन इन भी किस्मों को थोड़ी बहुत लगाकर ट्राई जरूर करें ताकि जो पेस्टिसाइड का उपयोग है वो कम हो सके और हमें अच्छी उपज मिल सके। जहाँ तक पिछले साल कुछ लोगों ने ये किस्में लगाकर देखी थी तो उनका जो रिटर्न में फीडबैक था बहुत अच्छा था, उनको पैदावार भी अच्छी मिली और रोग भी बहुत कम लगा। पेस्टिसाइड का उपयोग कम हुआ, पेस्टिसाइड का उपयोग कम हुआ तो पर्यावरण भी सुरक्षित है और हमारी जेब भी सुरक्षित है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें सीधे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आपकी सेवा में हम हमेशा उपलब्ध है। नमस्ते।